हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनस एंड वेलकम टू माय चैनल स्पेशल एजुकेशन एक्सपर्ट। और आज हम पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में। देखिए, बेसिकली हमें ये जानना है आज के जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, जिसको एमआर के नाम से जानते थे पहले, फिर इसका नाम चेंज करके आईडी कर दिया गया है और आज के समय में इसे आईडीडी कहा जाता है। तो एमआर से आईडी क्यों किया गया है, इसका रीज़न जानेंगे। फिर इसका भी रीज़न जानेंगे कि आज के समय में से आईडीडी क्यों कहा जा रहा है दोबारा से नाम चेंज करके। तो मैं एक कहानी आपको सुनाऊंगा जो आपको ध्यान से सुननी है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अमेरिका में एक लेडी रहती थी जिसका नाम था नीना मार्सुलोना। उसके 4 बच्चे थे, जिनमें से एक लड़की थी जिसका नाम था रोज़ा। रोज़ा 9 साल की थी और उसे डाउन सिंड्रोम था और रोज़ा स्कूल जाया करती थी। स्कूल में सब उसे चिढ़ाया करते थे कि ये मेंटली रिटार्डेड है, मेंटली रिटार्डेड है। उसके क्लासमेट, इसके अलावा आसपास जितने भी उसके फ्रेंड्स थे, वो सभी उसको चिढ़ाते थे। तो एक दिन घर पे जाकर रोज़ा ने अपनी मदर से कहा कि मुझे सब इस नाम से चिढ़ाते हैं, रिटार्डेड या मेंटली रिटार्डेड कहते हैं। जबकि रोज़ा डाउन सिंड्रोम थी, लेकिन उसे फिर भी क्या कहते थे, रिटार्डेड कहते थे। तो जब उसकी मदर को ये बात पता चलती है तो वो कहती है कि इस घर में इस वर्ड का यूज़ कोई नहीं करेगा, रिटार्डेड वर्ड का यूज़ कोई नहीं करेगा। तो वहाँ उसकी मम्मी को, जो मदर होती हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है और वहाँ पर वो फ़ौरन स्कूल जाती हैं और स्कूल में इस बात को लेकर आवाज़ उठाती हैं और एक्शन लेती हैं। इसके साथ साथ वो अपने आसपास के जितने भी नेबर्स हैं, वहाँ के जितने भी पेरेंट्स हैं, उनको इकट्ठा करती है और इकट्ठा करने के बाद वो कोर्ट में जाकर केस कर देती हैं कि ये वर्ड इस सोसाइटी में यूज़ होना ही नहीं चाहिए। किसी पर्सन के लिए, किसी के भी लिए ये वर्ड का यूज़ होना ही नहीं चाहिए, एक नेगेटिव वर्ड है और इसको चेंज होना चाहिए या इसको ख़त्म होना चाहिए, ये कहा गया। तो ये केस जो था वो 17 नवंबर 2009 को एक बिल के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया। ये एक बिल के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया कोर्ट में और इसकी सुनवाई हुई। और सुनवाई में जो सबसे अहम एक विटनेस कह सकते हो या गवाह कह सकते हो माना गया, वो था रोज़ा का भाई, जो कि 11 साल का था, जिसका नाम था निक। रोज़ा का भाई था निक और निक ने एक गवाही दी थी। उसने ये कहा था कि ये मेरी बहन को, मेरी सिस्टर को जो ये वर्ड से बुलाते हैं लोग, रिटार्डेड, ये गलत है। लोगों की थिंकिंग को में चेंज आना चाहिए। लोगों की थिंकिंग ऐसी है, ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को इस तरह से इसे नहीं बुलाना चाहिए, रोज़ा को रोज़ा के नाम से बुलाना चाहिए। तो जज ने, वहाँ के जो जज थे, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया और कहा कि ये टर्म को चेंज होना चाहिए। जो ये टर्म है मेंटली रिटार्डेड, इसको चेंज होना चाहिए और इसको चेंज करके कोर्ट में क्या कर दिया गया, उसी समय ये ऑर्डर दे दिया गया कि आज से इस वर्ड की जगह ये वर्ड यूज़ किया जाएगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। और इस पर मोहर लगाई थी 2010 में। 2010 में मोहर लगाई थी किसने? वहाँ के जो प्रेसिडेंट है बराक ओबामा, उन्होंने इस पे मोहर लगाई थी, इस पे एक सिग्नेचर कर दिए थे। यानी कि 2010 में बराक ओबामा, वहाँ के प्रेसिडेंट, उन्होंने रोज़ा के नाम से एक लॉ बना दिया था, जिसमें उसने साइन करे और जिसके बाद एमआर वर्ड को ख़त्म कर दिया गया और इसको चेंज करके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कर दिया गया। तो ये थी कहानी रोज़ा की, और रोज़ा की वजह से ही जो ये टर्म है ये चेंज हो गई। इसकी वजह से ये जो वर्ड है ये एमआर से आईडी हो गया। तो ये तो हो गया, लेकिन इसके बाद ये वर्ड आज के समय में फिर चेंज हो गया है। आज के समय में से आईडीडी कहा जा रहा है। देखिए, आईडीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? आईडीडी की फुल फॉर्म होती है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। या आईडीडी की फुल फॉर्म है। देखिए, इसमें वर्ड आता है डेवलपमेंटल। देखिए, ये एक ऐसी डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो कि डेवलपमेंटल पीरियड के समय होती है। यानी कि ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी किसी एक रीज़न से नहीं होती है, इसके पीछे कोई एक रीज़न नहीं है, एक कारण नहीं है। ये डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी का पार्ट है। और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी में कई सारी डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं, जैसे ऑटिज्म आ जाती है, सेरेब्रल पाल्सी आ जाती है, डाउन सिंड्रोम है, फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम है। ये सभी क्या है? डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को भी इसी में काउंट किया जाता है। तो कहा जाता है कि जब 9 मंथ का पीरियड जो होता है, वोम में वहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। वोम में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, जो कि डेवलपमेंटल पीरियड होता है वोम का, बच्चे का। तो वहाँ प्रॉब्लम होने की वजह से वहाँ पर क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम हो सकती है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो सकती है, या जीन्स में प्रॉब्लम होती है, जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चा आईडी होता है।
तो डेवलपमेंटल पीरियड के समय होता है, इसलिए इसमें वर्ड ऐड किया गया है, डेवलपमेंटल वर्ड को ऐड किया गया है, जिसके बाद इसका नाम चेंज करके आज के समय में जो कहा जा रहा है वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, डिसेबिलिटी नहीं है डिसेबिलिटीज़ है, IES भी लगा हुआ है, यानी कि उनमें से एक डिसेबिलिटी है, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ में से एक डिसेबिलिटी है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो इसलिए इसे कहा जा रहा है IDDD, ठीक है, IDD कहा जा रहा है। और अगर आप कह सकते हो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पार्ट है डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी का, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो IDD और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी यूज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर बात करें तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कुछ प्रोफेशनल का ऐसा मानना है कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो एक पॉजिटिव टर्म है, यानी कि जब रोज़ा का केस हुआ था तो एक पॉजिटिव टर्म मानी गई थी कि ये जो है MR जो है वो एक नेगेटिव टर्म है और जो ID है वो एक पॉजिटिव टर्म है। तो इसको और पॉजिटिव बनाने के लिए भी कहा जाता है, प्रोफेशनल ने सगाया इसे और पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव बनाने के लिए, आप कह सकते हैं इसे मोर पॉजिटिव बनाने के लिए IDD किया गया है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी कर दिया गया है। तो यही था आज के समय में जो कहा जा रहा है, यही कहा जा रहा है IDD। तो आपने समझ में आया होगा कि MR से ID क्यों किया गया है और ID से IDD इसका नाम चेंज करके क्यों क्या किया गया है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा रोज़ा की कहानी कि रोज़ा डाउन सिंड्रोम थी, स्कूल में चिढ़ाया जाता था, मम्मी जो थी उसकी जो मदर थी उन्होंने सभी पेरेंट्स को इकट्ठा करके कोर्ट में केस किया गया था। 17 नवंबर 2009 को एक केस दर्ज हुआ था और उसके बाद ये बिल के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था कोर्ट में। फिर इनकी सुनवाई हुई जिसमें 11 साल का निक जो इसका बड़ा भाई था उसकी गवाही ज़्यादा मायने रखी उस कोर्ट में, स्टेटमेंट जो उन्होंने दी थी निक ने। इसके बाद वहाँ चेंज करके इस टर्म को MR से ID कर दिया गया और इस पे जो साइन किए थे वहाँ के प्रेसिडेंट जो थे बराक ओबामा, उन्होंने साइन किए थे, जिसके बाद इसको ID कर दिया गया था। और अगर हम बात करें इंडिया की तो वहाँ पर अमेरिका में ये 2010 में हो गया था, लेकिन 2013 की बात करेंगे तो एक बुक पब्लिश करता है, अमेरिका में एक बुक पब्लिश होती है DSM। तो DSM 5th में जो कि 2013 में आया था, 2013 में DSM 5th में जो कि APA पब्लिश करता है, अमेरिकन साइकेट्री ऑफ एसोसिएशन पब्लिश करता, उसमें MR से चेंज करके ID किया गया था। और इंडिया में जो किया गया था वो 2016 में किया गया था चेंज करके। 2016 में जो RPWD एक्ट है उसमें इसका नाम चेंज करके ID किया गया है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी किया गया है। तो इस तरह से ये देखा जाता है और आज के समय में से IDD तो कहा ही जा रहा है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें अगर समझ में आई हो या तो आप इसे नोट डाउन करिएगा और अगर इसमें किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।